So इस वीडियो में we will talk about Alex Hormozy, and you can see that on my screen, and I'll talk about that why I think Alex Hormozy is somewhere a genius, because बहुत ही एक छोटा सा स्टेप है, but because he has a big career, obviously he has good numbers and definitely he has earned this, but because of that इसने एक स्टेप लिया जिसकी वजह से ये और ट्रस्ट वर्दी बन गया ये इंसान, ठीक है। So before we talk about Alex Hermosi, I think we should talk about this first, which is influencers. अब इन्फ्लुएंसर तुम कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या लिंक्डइन, डजंट मैटर। मुझे अभी इस मोमेंट पे मैं थोड़ा अगर ऊपर ऊपर से बताऊं तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर लोग दो, ये तीन चार रीज़न है जिससे बनते हैं। अथॉरिटी, फेम, बिजनेस प्रमोशन। हो सकता है तुमको और अथॉरिटी चाहिए, तुमको और कंटेंट बना के और दिखना है, तुमको बस फेम चाहिए और जस्ट इन दैट ड्रीम कि एक दिन तुमको फेम मिलेगी। और बिजनेस प्रमोशन हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई बिजनेस है, तुम उससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, या हो सकता है तुमको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है, तुमको एक पूरा ब्रांड बनाना है, राइट। इसमें से कुछ भी हो सकता है। सच कहूँ तो मेरे को तीनों चाहिए इसमें से। लेकिन तुम कैसे भी टाइप के इन्फ्लुएंसर बन जाओ, व्हाट आई थिंक इज के फेम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट क्वालिटी। तुम इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, बट आई डोंट थिंक इफ यू कैन बिकम अ गुड बिजनेसमैन और अ बिजनेस वुमन, बिकॉज फेम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट क्वालिटी। क्योंकि तुमने देखा होगा काफ़ी सारे तुम्हारे ही फेवरेट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ने ब्रांड्स बनाए, एंड वो ब्रांड्स वर्क नहीं करी, एंड दे हैव अमेजिंग एक्टिंग करियर इन बॉलीवुड, इन हॉलीवुड, इन म्यूज़िक इंडस्ट्री, बट उनके प्रोडक्ट्स काम नहीं करे, बिकॉज उनको लगा कि उनका इतना कल्ट फैन बेस है कि उनका फेम ही उनके प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करेगा, उनका फेम ही उनका रेवेन्यू बना देगा। फिर ऐसे सारे लोगों को कैमरा पे आके झूठ बोलना पड़ता है अपने रेवेन्यू या अपने प्रॉफिट के बारे में कि इतना मार्जिन था, इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बट वैसा होता नहीं है। और कभी कभार होता है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या एक्टर है या इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क करा। वो प्रोडक्ट वर्क करने का एक तो मेन रीज़न जो सबको पता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी, विच इज़ ऑब्वियस। प्रोडक्ट क्वालिटी तो है ही, बट उसके अलावा भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि लोग तुम्हें ट्रस्ट करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एलेक्स हरमोजी। अगर तुम्हें नहीं पता है, सो ही मेक्स बिजनेस रिलेटेड कंटेंट एंड आल्सो ही इज़ अ बिजनेसमैन, एंड ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ। तो हम शॉर्ट में इतना बात करेंगे कि इसकी चैनल तुम देख सकते हो, द मैथमेटिक्स ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन, वी ब्रोक द गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 24 आवर्स एंड ऑल। सो ही हैज़ मेड गुड क्वालिटी कंटेंट, आई विल से कि वो हेल्प करता ज़रूर है ये कंटेंट। और इसकी स्टोरी भी बहुत हम्बल है, बहुत ही वैसा बैकग्राउंड है कि एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करा, ऐसा कंटेंट बनाया, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, जो एक्सपीरियंस था, उससे कंटेंट बनाया। समवेयर दिस आल्सो इंस्पायर्स मी टू कीप इट अप, बिकॉज हर कोई कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें कुछ स्टार्ट करना है, तो आई सजेस्ट यू कि तुम स्टार्ट करो, कर देना चाहिए, बिकॉज एवरी वन हैज़ दिस टाइप ऑफ स्टार्ट। और ये वीडियो की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, सो यस। एंड मुझे ये सीरीज़ बहुत सही लगती है उसके कंटेंट में से। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो दैट यू कैन गेट द हैंग ऑफ इट कि इस बंदे का क्या कंटेंट है, ये किस नीश में आता है। सो ये वाली सीरीज़ मेरे को बहुत सही लगती है, जहाँ पे ये रियल लोगों को बुलाता है और उनका बिजनेस ब्रेक डाउन करके उनको कोई टिप देता है। तो इससे बहुत क्लियरली मुझे एक वीडियो में पता चलता है कि वो अभी नॉट बिगिनर बट एक्सपीरियंस का जो डिफरेंस है, वो कैसा रोल प्ले करता है। एंड वो एलेक्स हरमोजी बहुत अच्छे से वीडियो में बोल भी देता है कभी। और ये सारी बड़े बिजनेस की बात है, बट कहीं ना कहीं तुम इसको अपने फ्रीलांसिंग में या कंटेंट क्रिएशन में भी कुछ एडवाइसेस को यूज़ कर सकते हो, सो इट डज़ हेल्प। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज कि हम सब एक ना एक सपना देखते हैं। तुम कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर, एक्ट्रेस, किसी को भी देख लो, म्यूजिशियन को देख लो, 99% ऑफ द टाइम्स, चलो 99 तो ज़्यादा बोल दिया, बट
काफ़ी लोग फेमस होने के बाद उनका नेक्स्ट स्टेप यही होता है बिजनेस, क्योंकि कंटेंट, अब फ़िल्म भी कंटेंट है, म्यूज़िक भी कंटेंट है और ये जो तुम देख रहे हो ये भी कंटेंट ही है। डिफरेंट लेवल पे होगा बट है तो कंटेंट की कैटेगरी में। अब कंटेंट तो आज है कल नहीं है। आज तुम हो कल तुमसे कोई बेहतर है। आज तुम्हारी उम्र हो जाएगी फिर कौन किसी बुढ़े इंसान को देखेगा कैमरा पे, राइट? देयर आर लेस चांसेस, कोई यंग आ जाएगा। ये चलता आया है हमेशा से। तो कुछ लॉन्ग लास्टिंग चाहिए जो तुम लेगेसी में पास कर सको, इसलिए क्लेवर पीपल स्टार्ट अ रियल बिजनेस। सो इतने 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ अगर एलेक्स हरमोजी कुछ भी सेल करेगा वो बिकेगा और वो प्रॉफिट में ज़रूर आएगा। अ, लंबे टाइम में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में ना आए बट डेफिनेटली आएगा प्रॉफिट, बिकॉज ही हैज़ अथॉरिटी, ही हैज़ दैट नंबर। तो इसके जो सिमिलर नीश वाले लोग हैं ना, नीश कह लो या वही इंडस्ट्री, मतलब जो अम्ब्रेला इंडस्ट्री है ना वैसे कह लो। कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बना रहा है, कम्युनिकेशन का कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, रोड मैप बता रहा है, कोई अपना स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बता रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कंटेंट राइटिंग कर रहा है, ठीक है। अब इन सब के साथ हो क्या रहा है, स्पेशली ऑनलाइन कोर्स, एंड इफ दैट कोर्स इज नॉट बेस्ड ऑन सर्टिफिकेशन एंड इट्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट कि मैंने एक क्रिएटर को देखा है तो मैं इसका कोर्स लेने को तैयार हूँ। कोर्स के साथ ना कहीं सबकॉन्शियसली एक टर्म आ जाती है स्कैम, क्योंकि कोर्स के साथ ये स्कैम है और ये इंस्टा पे है ट्रेंडिंग कि अरे ये भी कोर्स बेच रहा है, देखिए स्कैम कर रहा है, ये कोर्स बेच रहा है, स्कैम कर रहा है। हो सकता है किसी का कोर्स सही में अच्छा हो। मैं तुमको इस वीडियो से कोर्स के लिए फियर नहीं बढ़ा रहा हूँ, बट मैं खाली कह रहा हूँ हो सकता है किसी का कोर्स सही में अच्छा हो, बट स्टिल खरीदने से पहले एक थोड़ा फियर रहता है कि अरे यार ये स्कैम हुआ तो व्हाट इफ ये स्कैम है। सारे कोर्स स्कैम नहीं होते, लेकिन सारे स्कैम में कोर्स जरूर इन्वॉल्व होता है। Every course is not a scam, but every scam involves a course somewhere or the other. ऑनलाइन स्कैम्स की बात कर रहा हूँ कि कहते हैं कि अरे मैंने एक साल में इतने मिलियन डॉलर्स कमा लिए तो मेरा कोर्स खरीदो, मैंने अपना रोड मैप बताया, एंड काफ़ी लोग खरीदेंगे, ठीक है। सो एक कोर्स के साथ एक ये सारे टर्म्स जुड़ गए हैं, टू एक्सपेंसिव, लेस वैल्यू, फेक, फ्रॉड, स्कैम एंड ऑल। अब लेस वैल्यू से मतलब है, हो सकता है कि वो कोर्स सही में अच्छा हो बट वो कोर्स बहुत बिगिनर लेवल पे हो, और कोई बड़ा क्रिएटर अपनी ऑडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए या खुद को ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए हो सकता है वो एक कोर्स बनाए लेकिन बहुत ही बिगिनर लेवल का बनाए, राइट? ताकि वो अपने डिफेंस में किसी दिन कैमरा पे आके बोल सके कि यार ये तो बहुत बिगिनर लेवल कोर्स था। ये मैंने तो पहले ही बोला था, बट अगर वो पहले बोल देता कि ये बिगिनर्स के लिए कोर्स है, सिर्फ बिगिनर्स लेना, तो अलग स्टोरी हो जाती, लेकिन फिर कम लोग खरीदते। तो जिनको अपनी ऑडियंस को एक्सप्लॉइट करना होता है वो ये भी कह सकते हैं कि इट वॉज फॉर बिगिनर्स। टू एक्सपेंसिव, अब कोर्स के साथ प्राइस डिफरेंस है एक, $1000, $400, $200, इसके कोर्स होते ही होते हैं। मानो या ना मानो काफ़ी लोग ऐसे कोर्स बनाते हैं एंड फिर इन पे आगे जाके ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। बताता हूँ क्यों। अगर तुम किसी क्रिएटर को देख रहे हो और वो मिलियन डॉलर्स अर्न कर रहा है, जो वो क्लेम करते हैं, एंड करते भी होंगे, ऐसा नहीं है नहीं करते होंगे, बट अगर वो करते हैं तो उनको 1000, $400, $200 का कोर्स बेचने की क्या ज़रूरत है, ऐसा हम सोचेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या पेरेंट्स से कभी पैसे मांगते वक्त किसी कोर्स के लिए हमारे मन में फिट हो गया है कि कोर्स मतलब कहीं ना कहीं स्कैम। कोर्स वर्ड आ रहा है मतलब, चलो इतना जजमेंटल होके हम स्कैम नहीं बोलेंगे, लेकिन कोर्स वर्ड आ रहा है इसका मतलब थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। वो हो सकता है कि स्कैम हो जाए, तो पैसा देने से पहले 10 बार सोच लेना। ये, अब ये इतने महंगे हैं, ये तुम उनसे ही खरीदोगे जिनके तुम फैन हो, या जिनको तुम ऑलरेडी देखते हो, या जिन पे तुम थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हो। यहाँ पे आते हैं एलेक्स हरमोजी अपना इतना अच्छा डिजिटल नंबर लेके, ठीक है। इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे को पता था कि कोर्स वाला जो होगा सीन, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोर्स बेचा तो, बट अब अगर किसी इंसान ने मेहनत करके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स टच करे हैं और इतना जेन्युइन कंटेंट बनाया है, अगर तुम्हें पता है कि तुम तुम कुछ बेच सकते हो और तुम्हारे पास अब ऑडियंस है तो तुम क्यों ना बेचो, राइट? एलेक्स हरमोजी ने भी कोर्स बनाया, एलेक्स हरमोजी ने कोर्स बनाया और काफ़ी लोगों ने खरीदा।
उसने उसके कोर्स की पैकेजिंग बदल दी। उसकी कोर्स की पैकेजिंग पता है क्या थी? ये बुक्स। उसने ये 3 बुक्स बनाई एंड ये बहुत फेमस हुई और इट्स जस्ट वर्क्स वेरी वेल। नाउ आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज़ तुम्हारे मन में सबकॉन्शियसली ये ज़रूर होगा कहीं न कहीं, भले 1% कि कोर्स इज़ समवेयर अ स्कैम। कभी तुमने सुना है बुक्स आर अ स्कैम? मुझे नहीं लगता तुमने सुना होगा कि बुक्स आर अ स्कैम। बिकॉज़ बुक्स अफोर्डेबल होती है सबसे पहली बात, एज़ कम्पेयर टू कोर्स बुक्स तो बहुत अफोर्डेबल होती है, बहुत ज़्यादा। और हमने हमेशा बचपन में सुना है, बचपन से हम सुनते आए हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है। हमारा क्या, पूरी सोसाइटी का, इसमें तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, पूरी सोसाइटी का एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि बुक्स आर हेल्पफुल, बुक्स आर नेवर अ वेस्ट ऑफ मनी, नेवर। अगर तुम कोई बुक पढ़ते हो और तुम्हें लगता है यार ये बुक तो काफ़ी बेसिक थी, इसमें नॉलेज नहीं था, तो भी तुम सोचोगे कि चलो बुक तो पढ़ी, तो थोड़ा सा अटेंशन स्पैन मेरा बढ़ गया होगा, मैंने कुछ वर्ड सीखे होंगे, मैंने पेशेंस बढ़ा लिया अपना। ऐसा होता है, राइट? बुक्स को कभी वेस्ट ऑफ मनी के साथ तो नहीं ही एसोसिएट किया जाता है। बुक्स पे ट्रस्ट किया जाता है, बुक्स को गुड हैबिट गिना जाता है। मैं ये सब तुमको इसलिए बता रहा हूँ, तुमको लगेगा ये बहुत बच्चे वाली बातें हैं, बट यही बच्चे वाली बातें हमारा बिलीफ सिस्टम बनाती है बचपन से लेके अब तक। और यही बिलीफ सिस्टम के चक्कर में हम कैटेगरीज में रख देते चीज़ों को, कि किसी इंसान ने बुक बनाई है मतलब स्कैम नहीं ही होगा। डेफिनेटली स्कैम नहीं था, बुक इज़ वेरी हेल्पफुल, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट तुम्हारा हो सकता है कि क्वालिटी अच्छी हो, तुम जो कंटेंट दे रहे हो सकता है वो अच्छा हो, बट कभी कभार उसको पैकेजिंग की ज़रूरत है। अगर आईफ़ोन है, अगर आईफ़ोन अपनी पैकेजिंग अच्छी नहीं रखता, अगर उनका जो आईफ़ोन है, जो वो क्लेम करते हैं कि मिनिमल, प्लेन, सिंपल, प्रीमियम डिज़ाइन, जो उनके फ़ोन की है, बट व्हाट इफ उनका पैकेजिंग अच्छा नहीं होता? तो फिर ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता। प्रोडक्ट बिकता, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना वो बिकता है आईफ़ोन रियलिटी में। एंड बुक बेसिक हो सकती है, बट फिर भी तुम उसको ऐसे जाने दोगे कि इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, राइट? एंड एलेक्स हरमोजी ने इस बुक में अपनी पूरी स्टोरी ही बताई है, उसने अपनी काफ़ी स्टोरी बताई है। सो ही कुड हैव सोल्ड दिस इन अ फॉर्म ऑफ कोर्स विच आई थिंक, मैं तो खाली व्यूअर हूँ और ऑब्जर्वर हूँ, but I think he made a very good decision with making 3 books, writing 3 books, and ये 3 बुक का प्राइस अगर तुम अभी इंडिया में हो और अमेजोन पे देखने जाओगे, तुमको एक ना एक ऑफर तो मिल ही जाएगा जिसमें तीनों बुक तुम्हें 600 रुपये में मिल रही है, राइट? सो इट्स वेरी अफोर्डेबल, एंड इफ इट्स वेरी अफोर्डेबल देन वो सेल ज़्यादा होगा। एंड सेलिंग की पैकेजिंग अगर ट्रस्ट वर्दी है तो सेल होना और आसान हो जाएगा, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं ना, कि फ्रिक्शन कम हो गया, लुब्रिकेंट आ गया, ऐसा भी कह सकते हैं। और कंट्री वाइज डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल वो कभी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता ही नहीं है। इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग एंड आई थिंक कि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव वे में क्लेवर एंड वी शुड लर्न फ्रॉम दिस।